आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक से लेके एडवांस तक जानेंगे कि आखिर क्या होता है इन्फ्लेशन। अगर हम इसको गूगल करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये एक ऐसी प्राइस होती है जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और इसके परिणाम में वस्तुओं की या सेवाओं की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है और इसी को सरल भाषा में बोलेंगे महंगाई। वैसे हमारा जो इंडिया है वो इस इन्फ्लेशन में 10th नंबर पे आता है और इसका एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 7.4% पर एनम। 2018 में यही रेट 3.94% था, वही 2019 में 3.73% हो चुका था। फिर 2020 आते आते ये रेट 6.62% तक पहुंच गया। अभी 3 साल या 4 साल पहले अगर देखे 2021 में यही रेट 5.21% तक आ गया था और अभी लेटेस्ट में देखे तो 2022 में यही रेट अपने को देखने को मिलता है 6.67% और पिछले 2 साल का डाटा देखे तो उसमें यही रेट 5.48% तक हो चुका था, मतलब कि थोड़ा कम हो गया था। वैसे इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसमें आते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, रिप्रेस इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। पर ये सब में से सबसे बड़े 2 टाइप्स है। उसमें से पहला है ओपन इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन में कोई भी चीज का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता रहता है। और जो दूसरा है रिप्रेस इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी में कोई भी रीजन के बिना इन्फ्लेशन बढ़ता है। वैसे किन्स के अनुसार देखे तो महंगाई एक वस्तुओं और सेवाओं के डिमांड और उनकी सप्लाई के बीच का जो इम्बैलेंस है वो है। इसीलिए अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो फिर इन्फ्लेशन होता है। तो आपको क्या लगता है इस इन्फ्लेशन के क्या रीजन हो सकते हैं? इसका प्राइमरी कॉज ये है कि अगर इकोनॉमी में किसी वस्तु की जो डिमांड है उसकी सप्लाई से ज्यादा हो रही है तो उस चक्कर में इन्फ्लेशन हो सकता है। अब सेकंड है पब्लिक स्पेंडिंग में इंक्रीजमेंट। किसी भी इकोनॉमी में सरकारी एक्सपेंसेस और फुल एक्सपेंसेस का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट मौजूद होता है। ये एक एग्रीगेट डिमांड का एक इम्पोर्टेंट डिटरमिनर भी है। एक्चुअली में कम विकसित इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं जिससे इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन का जो है वो दबाव बढ़ जाता है। थर्ड है डिफेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कई बार ऐसा होता है कि सरकार के जो एक्सपेंसेस है वो टैक्सेस से ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए ज्यादा के एक्सपेंसेस कम करने के लिए सरकार डिफेक्ट फाइनेंसिंग का सपोर्ट लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोग ज्यादा की करेंसी छाप देते हैं और उसको खर्चा कर देते हैं अपने एक्स्ट्रा के एक्सपेंसेस के लिए और इसी के वजह से इन्फ्लेशन होता है। फोर्थ है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ने से हर चीज की मांग तो बढ़ी जाती है और इस वजह से भी इन्फ्लेशन पे असर होता है। फिफ्थ है होर्डिंग्स। होर्डिंग्स वो होते हैं जो कुछ एक इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि वस्तुओं का स्टोरेज करते हैं और उन्हें बाजारों में नहीं लाते हैं और इस वजह से इकोनॉमी में आर्टिफिशियल रूप से डिमांड बढ़ जाती है और उसी के वजह से इन्फ्लेशन भी हो सकता है। 6 है जनरल शॉर्टेज। ये संभव है कि कुछ समय पे प्रोडक्शन करने वालों की लोगों की कमी हो, इसका प्रोडक्ट पे या उनके प्रोडक्शन पे उसका एक इफेक्ट होता है और इसीलिए सप्लाई डिमांड से बढ़ जाती है जिससे कि उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है और इसी वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है। 7th है एक्सपोर्ट। कोई भी इकोनॉमी में पूरे प्रोडक्शन को ग्राउंड लेवल से लेके एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जाता है या उसकी डिमांड पूरी करनी होती है। अगर इन डिमांड्स को वो पूरा नहीं कर सका तो जिससे इन्फ्लेशन में ग्रोथ आती है। 8th है टैक्स रिडक्शन। इसे देखा जाए तो टाइम के साथ टैक्सेस में तो ग्रोथ होती ही रहती है पर कभी कोई सरकार इलेक्शन के लिए या अपना एक रुतबा जमाने के लिए टैक्सेस को कम कर देती है और इससे लोग भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में तो ज्यादा पैसे आ रहे होते हैं। पर असलियत में देखे तो अगर प्रोडक्ट्स के रेट भी उसी रेंज में नहीं बढ़े तो इससे एक्स्ट्रा कैश की वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। 9th है द इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स है, ये तो आपको पता ही होगा। तो कभी कभी गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर कुछ प्रोडक्शन
इनकम टैक्सेस जैसे कुछ अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है और इन इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से निर्माता और जो सेलर है उनका कंट्रीब्यूशन मनी ज्यादा लगता है और वो वही प्राइस निकालने के लिए चीजों के जो भाव है या रेट है वो बढ़ा देते हैं और इस वजह से हमको इन्फ्लेशन वो चीजों से जाना पड़ता है। और इसमें से सबसे लास्ट है प्राइस राइज इन इंटरनेशनल मार्केट। कुछ प्रोड्यूसर्स को कोई चीजों को इंटरनेशनल बाजारों से बाय करना पड़ता है और अगर वहाँ पे उन चीजों का रेट ज्यादा हुआ तो उस वजह से यहाँ पे जो बायर्स है उनको ज्यादा अमाउंट में पे करना पड़ता है। तो उस वजह से अब इसका इफेक्ट तो अपने इधर तो देखने को मिलेगा ही और उससे वो जो बायर है वो यहाँ पे अगर सेल करेंगे तो फिर वो चीजों के भाव बढ़ा देंगे तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे इससे इन्फ्लेशन हो सकती है। क्या आपको पता है गोल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट ये सारे जो तरीके हैं वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए काम आते हैं। वैसे ये जो इन्फ्लेशन है इसको हम इन्फ्लेशन रेट के नाम से जानते हैं, यानी कि एक साल से आने वाले साल के जो बीच का जो प्राइस रेट है उसको हम एक तरीके से इन्फ्लेशन रेट की तरह देखते हैं। मतलब कि कितनी ज्यादा महंगाई हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी 1990 में कोई चीज खरीदने के लिए 100 रुपए दे रहा है, अब वही आदमी 10 साल बाद 2000 में वही चीज खरीदने के लिए अगर 200 रुपए देने पड़ रहे उसको, तो हम ये मान सकते कि इन्फ्लेशन जो रेट है वो बढ़ चुका है। इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है। वैसे अभी तक हमने इसके रीजन देख लिए, पर आपको क्या लगता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय है वो हमको अपने जो जीवन शैली है या गवर्नमेंट है उसको वो करने पड़ेंगे। तो अभी देखते हैं वो कौन कौन से उपाय है। सबसे पहला है मॉनिटरी उपाय। इसमें हम लोग पैसे की मात्रा को कम करके इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं और ये सेंट्रल बैंकों के द्वारा संभव भी है। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक का कॉन्सिक्वेंटल और क्वालिटेटिव दोनों टाइप के उपाय को चालू कर सकते हैं और उसी के साथ गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन का सपोर्ट भी ले सकती है। इसके अंदर गवर्नमेंट पुरानी करेंसी के जगह नई करेंसी लेके आती है, उस वजह से इन्फ्लेशन रेट कम होता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। दूसरा है फिस्कल उपाय। इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर में रिड्यूसमेंट कर सकते हैं और पब्लिक डेब्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ अदर भी उपाय है, जैसे कि प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट ला सकते हो, उसी के साथ सेविंग्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। जब सेविंग्स में इंक्रीजमेंट होती है पर्सनल एक्सपेंसेस में रिड्यूसमेंट होती है और इस वजह से किसी भी चीज की डिमांड कम हो जाती है, उससे प्राइस लेवल कंट्रोल में रहेगा और इस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा और फिर सब लोगों को अपनी अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो अच्छे रेट पे भी मिल जाएगी। तो गाइज इस तरीके से हमने इन्फ्लेशन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ली है। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगे तो प्लीज कमेंट में बताना और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाना। तो गाइज थैंक यू सो मच।